हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। की जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, थोड़ा सी बात करेंगे इनसे ही, क्योंकि ये 4-5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पहुंचे हैं, वो कंपनी नहीं है, हाँ वो कंपनी है ही नहीं। हाँ, ये भी तो हुआ। कुल मिला के बात ये है, अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आइए, अपने है क्या है, तो ये सारी चीजें देख दाख के आइए। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारे साथ हैं बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे, मिस्टर अमित सिंह कार्की, जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जो कि यहाँ इन्होंने कुछ 2 शब्द बोले थे स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, और ये काफ़ी वायरल चले गए हैं। अराउंड वायरल में 7,000 वायरल ही होता है भाई हमारे लिए। तो थोड़ा सी बात करेंगे इनसे ही, क्योंकि ये 4-5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे और ये पर स्किल्ड वर्क वीज़ा पे हैं। तो देखते हैं, पूछते हैं कार्की जी से। और अभी हम हैं स्ट्रैटफोर्ड, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, व्लॉग में दिखाया था एक्चुअली। तो वही है वेस्टफील्ड स्ट्रैटफोर्ड, वही नियर बाय था और यहीं पे मिले थे। तो हमने सोचा 2 शब्द 2 बातें और कही जाए, लोगों को बताया जाए। चलो, तो फिर हम पहले हम जानेंगे शुरू से कि रियलिटी क्या है यहाँ पे। जो स्टूडेंट आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं और क्या फ़ीस दे रहे हैं और कितना कमा पा रहे हैं, कितना उनका खर्चा आता है, थोड़ा सा जानेंगे मिस्टर कार्की जी से। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं वो। तो कार्की जी प्लीज़। अनुभवी क्या, अनुभवी इतना नहीं है, बट ठीक है। अब हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं काम करने के लिए, तो हम भी उनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जानते हैं उनसे भी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके। तो वो बताते हैं कि कई तो ऐसे हैं कि जो 30-40 50 हज़ार पाउंड दे के आए हैं, मतलब इंडिया की तरह से। अभी तो रेट हाई चल रहा है, चलो 100 पाउंड के हिसाब से भी मान लो, तो 40-50 लाख लगा के आ रहे हैं। हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी दिन खाली बैठे रहते हैं। द ट्रैप ये है कि क्लासेस 2 ही दिन होती हैं, तो फिर 4 दिन आदमी खाली रहता है, तो क्या करे, वो जाता है पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ। तो पार्ट टाइम जॉब जब शुरू करने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि उसे पैसा मिलना चालू हो जाता है। तुम पार्ट टाइम जॉब से ही अराउंड 2.5 डिपेंड करता है, पाउंड्स डिपेंड के। करता है आप कितने घंटे हाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो करके। फिर क्या होता है, वापस से ना ध्यान उन लोगों का हट जाता है। अब वहीं पर को क्या है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं, फॉर एग्जांपल किसी बड़ी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है, फिर वो क्या करते हैं, PSW डालते हैं, हाँ। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें 20 ही घंटे काम कर सकते हैं, ज़्यादा भी काम नहीं कर सकते। तो हाँ। 20-20 घंटे करके वीक में 20 आवर उनको अलाउड होता है। और कुछ द रियलिटी ऐसी होती थी, कुछ लोग कैश में भी पे करते हैं, तो वो कैश में चले नहीं नहीं जाते नहीं, हैं, जो ऐसा कि नहीं, इलीगल है। इलीगल है, इलीगल, और बिल्कुल तुम इलीगल। 20 से 1 घंटा भी ऊपर कर रहे हो, तो तुम्हारा रिकॉर्ड होम ऑफिस पे रह रहा है, और उस वजह से काफ़ी के वीज़ा, PSW, इन चीज़ों में दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा। यहीं पर कोई एक हमारे साथ लड़का था, आज से 3-3.5 साल पहले की बात है। हम्म। उसने भी काफ़ी घंटे कर दिए, स्टूडेंट में था, काफ़ी घंटे कर दिए उसने। अब उस समय उसको भी लग रहा है हाँ, ठीक है, पैसा आ रहा है, चलो करते रहो करते रहो करते रहो। अचानक से क्या हुआ, 3-4 महीने बाद आ गया HMRC से नोटिस हाँ। कि भैया क्यों करा, किस लिए करा, प्रूफ करो कि तुम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो या काम करना बंद करने के लिए आए हो करके। तो भैया फिर उनकी लगी, फिर वो हाथ पैर जोड़े, इधर उधर करके जैसे तैसे करके बच गए बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत ये है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं, पार्ट टाइम जॉब देखते हैं, और साइड साइड में वो सिक्योर करते रहते हैं कि जिस फील्ड में वो हैं हाँ। उसी फील्ड में उनको जॉब मिल जाए या इंटर्नशिप मिल जाए, ताकि अगर एटलीस्ट इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है, 3-4 महीने की बात है, अगर काम बढ़िया लगा, कंपनी तुम्हें स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दे देगी, स्पॉन्सर कर देगी, तो ठीक है वहाँ पर। तो ऐसा रहता है कि स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे MBA करने मार्केटिंग में, वो जाता है जॉब करता है, किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, 20 घंटे शिफ्ट करता है, 20 करके। फिर वो सीजन टाइम जब अक्टूबर दिसंबर होता है, तो उनको फुल अलाउड होता है, तो वो 40 घंटे काम कर सकते हैं उस टाइम पे। तो क्या होता है, उस टाइम पे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं वो, 3,000 पाउंड्स ऐसे लगभग वो बना लेते हैं। तो वो बना लेते हैं, तो उनको फिर उनको लगता है कि वो ट्रैप में 3,000 फंस जाते हैं वो लोग। कि अब मैं 3,000 तो बना ही ले रहा हूँ ये करके,
तो मुझे क्या जरूरत है कि मेरे ही फील्ड में दोबारा जाके इतनी मेहनतबाजी और करनी कुछ लोग तो स्पॉन्सर वीजा भी ले चुके हैं, मतलब अपनी फील्ड छोड़ के। फील्ड ही चेंज कर लिया है कि वो करने को चाहे हैं, ये हॉस्पिटैलिटी में घुस गए हैं, सारे हॉस्पिटैलिटी में घुस गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बहुत इजी सेक्टर है, मैं ये कहूँगा यहाँ पे एंट्री लेवल के लिए इजी हाँ। सेक्टर है, अगर आपको करियर ग्रोथ करनी है तो हॉस्पिटैलिटी इजी नहीं है, काफ़ी टफ है। हाँ। बट फिर इसी को हम कहते हैं ट्रैप, क्योंकि लोग फंस गए एक बार आके। अब ठीक है, अभी आप जवान हो, 2-3 साल काम करोगे, चाहे हॉस्पिटैलिटी में कहीं कुछ भी काम कर रहे हो आप, 2-3 साल करोगे, उसके बाद आपकी धीरे धीरे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, नहीं होगा पूरा। तो तो पैसा आ रहा है, तुम नाइकी के जूते ले रहे हो, तुम तो पहले क्या ये हाँ, देखा देखी में हो जाता है ना। नहीं यहाँ के बिल्कुल लोग बिल्कुल मोस्टली नाइकी पहनते हैं, ऐसा क्यों है कि नाइकी नहीं पहनते, क्योंकि यहाँ पे भाई वो वही चीज चल वही रही चल है। रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब है तो कोई दूसरी शॉप से ले लेगा, नहीं, उसे भी यही आना क्यों पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं होता था कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने किसकी चप्पल पहनी है, हवाई की चप्पल पहनी है तो मैं भी वही लूंगा, हाँ। क्योंकि एक कल्चर टाइप का बन गया ना कि अब वही चीज़ यहाँ पर को भी है। अच्छा, अब यहीं पर को क्या हो रहा है कि पहले अभी जो नए रूल में की वजह से बवाल मचा हुआ है, वो इसलिए मचा हुआ है। पहले क्या होता था, आपने 1 साल की पढ़ाई करी, उसके बाद आपने 18 महीने या 24 महीने का, मतलब 2 साल का PSW अप्लाई कर दिया, हाँ। तो आपको मिल गया। तो उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम है अपने फील्ड में जॉब ढूंढने का, ये हाँ, करने का। वो टाइम देते थे। हाँ, तो उसके बाद आपको 5 साल और लगाने पड़ेंगे, 1 + 2 + 5 साल, हाँ। 8 साल हो गए, तब जाके आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता था। अब अगर ये नया 5 to 10 होता है, अब 5 यहाँ to 10 होता है, हाँ। तो, और अच्छा 5 to 10 के अलावा इन्होंने क्या करा कि अब PSW की जो टाइमिंग थी 2 साल से, वो और घटा दी, कम कर दी, 18 मंथ्स कर दिए या और कम कम कर रहे हैं? दिया। मेरे को भी पूरा कंफर्म न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, लेकिन अब दूसरा कि यहाँ पर को फीस और ज़्यादा बढ़ा दी है। हाँ। अब लेकिन कुछ अभी यहाँ पर को क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे देश से आते थे पढ़ाई करने के लिए, वो भी समझदार होते जा रहे हैं। हाँ। तो इस बार के इंडेक्स में जो लास्ट ईयर से अभी तक का फिगर है, लिटरली नियरली 60% या 55% डाउन आया है, हाँ। कि अब लोग थोड़ा नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ नहीं आ रहे, लोगों को पता चल रहा है अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेम जो चीज हमने कही थी, ट्रैप, लोग अब ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। इवन यूके एक बहुत बड़ा मार्केट है कि लोगों ने हाइप बना रखी है कि यूके के कॉलेज, यूके के ये वो करके, यहाँ के कुछ ही कॉलेज हैं ऐसे जो कि टॉप मोस्ट कहेंगे उन्हें, बिल्कुल। और उनमें भी एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं होता। और वहीं पर कोई हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो इनके कॉलेजेस को, तो उतना खास नहीं है। अगर यहीं पर कोई इंडिया में किसी भी कॉलेज में जाओ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मतलब नेक्स्ट लेवल है। ऐसा तो मतलब हमारे यहाँ के स्कूल ही इतने तगड़े होते हैं, कॉलेजेस छोड़ो। तो इंडिया भी अब, इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, तो इंडिया में जाके इंडिया में भी पढ़ सकते हैं वही चीज। ठीक है, यहाँ पर कोई लोग बोलेंगे कि आप लोग वहाँ चले गए हैं, ठीक है, हम तो भाई तो अब हम लोगों को मना कर रहे हैं। हम मना किसी को नहीं कर रहे, हम रियलिटी बता रहे हैं। बाकी हाँ। देखो, बच्चा कोई है नहीं कि किसी का हाथ पकड़ के आप बोलोगे आ जा इधर, मत आ इधर, नहीं, इच्छा आपकी है। हम सब, मेरा साथ वाला अभी आया है, आज की तारीख है, अभी क्या चल रहा है, आज 3 तारीख फरवरी। होगी, 3 फरवरी। 3 फरवरी 2026। वो एक हफ्ते पहले लैंड हुआ है, तो वो यहाँ के वो एक हफ्ते में कह रहा है कि मुझे लगा कि गलत डिसीजन हो गया है। MBA करने आया हूँ, होता है। तो मुझे फोन आया उसका आज, सच में फोन आया आज, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं गलत उसमें फंस गया हूँ, बट अब मुझे करना पड़ेगा। तो उसने वही आते ही पार्ट टाइम चलो ठीक है, ये के तो लिए बता दो ये वो हाँ, करना, वो ठीक शुरू है, ये किया। तो पढ़ाई करने के लिए आया। मैं तो स्किल वर्क वीजा में आया था। मेरी पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में दिमाग खराब हो गया मेरा। मेरे को लगा नहीं यार छोड़, ये करने थोड़ी ना आया हूँ मैं। हाँ। मेरा भी मन हो गया मैं वापस जाने के लिए। अगर मैंने वहाँ पर अपने वीज़ा फ़ी अगर खुद अपनी जेब से नहीं पे करी होती, तो शायद मैं भी तीसरे चौथे दिन छोड़ के चले जाता वापस। फिर वही हुआ, 3-4 दिन हो गए, चल ठीक है, 1 महीने की सैलरी आई, चल ठीक है, धीरे धीरे अपने पैसे वसूल गए। फिर अब धीरे धीरे हम भी माहौल में ढल ही गए हैं, ठीक है। और वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं कि हम वापस नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं वापस। जब लगेगा, जैसे लगेगा, जहाँ पर को लगेगा, हम चल देंगे वापस, ठीक है। तो क्या ये नया रूल क्या इम्पैक्ट करेगा देखो, स्टूडेंट्स? नया रूल सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं, हर किसी पे इम्पैक्ट करेगा। फर्स्ट कि पहले क्या होता था कि आपको जो इंग्लिश लेवल है वो नॉर्मल होता था, कि आपने सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश बोल दी, आपका हो गया, ठीक है। आई थिंक वो A1 या A2 था,
अभी इन्होंने इंग्लिश लेवल क्या कर दिया, इसको B2 लेवल में कर दिया। बट जो बांग्लादेश से आ रहे हैं हम्म, उनको तो इंग्लिश का ई नहीं आता। वो इसीलिए तो यहाँ पर को इसीलिए तो उन्होंने B2 लेवल कर दिया, जो एडवांस लेवल है। अब पहले क्या होता था, आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेना है, आपने लाइफ इन यूके टेस्ट दिया, उसके बाद आपके जैसे टाइम हो रहा आपने अप्लाई कर दिया, खत्म कहानी। अब क्या है, लाइफ इन यूके टेस्ट के अलावा भी आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 5 से 10 हो गया, कई कुछ सेक्टर तो ऐसे जैसे वहाँ पर 5 to 10 नहीं, वहाँ पर 5 to 15 का रूल लग रहा है, स्पेशली केयर वर्कर में। कई केयर वर्कर्स जो बेचारे अपने घर से निकले हैं, फैमिली उनकी वहाँ पर 15 है साइलर ना? हाँ। 15 या 20? 15 है हाँ। उसका। वो असाइलम, आई थिंक मेरे ख्याल से असाइलम सीकर्स के लिए है 15 साल में तो बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ा हो जाए। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने और क्या कर रही है कि मोस्ट ऑफ द केयर वर्कर्स या ये लोग हो गए, ये अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। अब किसी की शादी हो रखी है, उसके बच्चे हैं घर पे, वो यहाँ पर को ही और शी डजंट मैटर काम करने के लिए आए हैं, क्या वो अपने घर वालों को नहीं बुला सकते? क्या फायदा इसका? क्या फायदा हुआ इस चीज़ का ना भाई? आप कमाने के लिए घर से निकले ताकि आप साथ में जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके। बिल्कुल, जब उन्हीं के साथ आप नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा उस चीज़ का? तो इन चीजों का फायदा उठाया गया ना, तो इस वजह से वो लोग क्योंकि रोक रहे हैं। पास्ट में इन वीजास का बहुत मिसयूज किया गया है। हाँ। देखो गवर्नमेंट अपनी जगह पर सही है, लोग अपनी जगह पर सही है। लोगों को कहना है कि हमें प्रॉमिस करके लाया गया था 5 years के रूट पे, ठीक है, और वहीं पर को गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने 40,000 फॉर एग्जांपल 40,000 की जरूरत थी लोगों की, क्या हुआ 6 लाख लोग आ गए, क्योंकि उसको वीजा की कुछ हर देश का है ना, एक कानून निकलता है ना, नया कानून निकलता है किसी चीज को रोकने के लिए। दुनिया 10 तरीके ढूंढ निकाल लेती है उस कानून से कैसे बचने के लिए। तो वही सीन यहाँ पर को भी हुआ। 40,000 की थी रिक्वायरमेंट, आ गए 6 लाख। 20,000 की रिक्वायरमेंट थी, आ गए 2 लाख। तो कई तो ऐसा भी हुआ कि पास्ट में जैसे आप इंडिया से आए हैं, केयर वर्कर वीजा में आए हैं, आप यहाँ पहुंचे हैं, वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी है ही नहीं। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। ठीक है, मैं परसों की बात है, परसों में हम लोग जा रहे थे लेटन स्टोन की तरफ जा रहे थे, पीयूष और मैं साथ में थे। तो जो टैक्सी ड्राइवर थे अंकल, वो पाकिस्तानी थे बेसिकली। वो इस कंट्री में मेरे ख्याल से 26-27 साल से रह रहे थे। तो ऐसे ही अब वो भी हिंदी में बात कर रहे, वो भी समझ रहे, सिंध से थे वो, सिंध से। वो खुद बता रहे कि वो वो NHS में ही काम करते थे, रिटायर हो गए हैं अभी। अब वो अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए, डेली काम करने वाला बंदा एकदम से घर तो नहीं बैठ सकता ना, टाइम पास करने के लिए कभी कभी टैक्सी चलाते। तो बोल रही है वो खुद इस कंट्री को छोड़ के जाने वाले हैं। उनकी वाइफ मोरक्को से है, वो लोग मोरक्को से शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, वो खुद बोल रहे हैं कि आप एम्बुलेंस की को कॉल करो सर, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा वेट है। NHS बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। NHS बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हो गया कि NHS में भर्ती नहीं हो पा रही, इतनी जगह बहुत है, लेकिन अब पता नहीं क्या चल रहा है। गवर्नमेंट देखे अपने हिसाब से देखेगी कैसा होगा क्या होगा करके हैं। लेकिन अभी शायद हेल्थ केयर में भी चेंजेस हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं पता है, बट अभी हेल्थ केयर में चेंजेस वो भी हुए हैं। अभी हम तो इतना ही कहेंगे कि जिसका आने का प्लान है, अगर सब कुछ कंफर्म है तो ठीक है, आपकी मर्जी, आओ ना आओ, बिल्कुल टोटली कंफर्म करके आओ। जो है यहाँ पे तुम्हारे साथ वाला जो भी है उसको चेक करो क्या है कंडीशन, बट रियलिटी पूछो कि क्या है, कितना घंटा, ये वो करके उसी हिसाब से आओ। अदरवाइज मुझे लगता आना चाहिए, जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतने में कुछ इंडिया में अपना बिजनेस डाल के कुछ कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा खासा ये मत सोचो कि मेरा पड़ोसी चले गया, मेरा ये चले गया, वो चले गया, मेरे को भी जाना है। या वो मार्केट ट्रैप है कि हाँ लंदन इज लंदन। ठीक है, लंदन बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है, बढ़िया है। हाँ, अपनी जगह पर सही है। अगर काम के उससे आ रहे हो, बढ़िया जगह है। स्किल वर्क में आ रहे हो, बढ़िया है। अगर 5 साल होता है, 5 से 10 साल होता है ILR, तो तुम्हारा क्या मूव रहेगा? मेरा मूव रहेगा कि मेरा सीधे मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा इस मामले में कि बिकॉज आई डोंट वांट टू पे अगेन एंड अगेन फॉर माय वीजा रिन्यूअल। मैं अभी जब मैंने वीजा रिन्यू किया था अपना, फर्स्ट टाइम मैं जब आया था, मेरा 600 समथिंग हेल्थ सरचार्ज पे किया था मैंने 1 साल का। जो तुम 2022 में आए थे? 2021 में। हाँ, 2021 में आए थे, तो
600 पाउंड्स वो था, समथिंग, लेट्स से 650। वीजा फीस थी ना, नहीं, हेल्थ सरचार्ज हेल्थ। 1 साल की थी। जब अभी मैंने अपना वीज़ा रिसेंटली 2 इयर्स पहले या हाँ कुछ ऐसे रिन्यू किया था, 1 साल की हेल्थ सरचार्ज, ये हेल्थ फीस 1000 कुछ पाउंड हो गई है। हाँ 3 साल के अंदर नियरली लगा लो डबल के बराबर हो गई है। तो ये अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नेक्स्ट वीज़ा, अगर मेरा 5 से 10 साल होता है, अगर मैं जब मेरा 2028 में मेरे को वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा, क्या पता तब तक वो 1500 2000 पाउंड 1 साल की हेल्थ सरचार्ज फीस हो जाए, बाकी अदर क्लॉज भी जुड़ जाएंगे। तो 2000 में से 1 साल की होगी तो 3 साल का वीजा लगेगा तो 6000। 6000 प्लस। तो कुल मिला के बात ये है, अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आइए। अपने किसी भी अगर पढ़ाई के लिए आ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान पड़ताल करिए। आजकल तो एआई का ज़माना है, इजीली सारी डिटेल्स मिल जा रही है। अगर किसी वर्क वीज़ा में आ रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए पूरे, किस एरिया में है, कहाँ पर को है, माहौल कैसा है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें देख दाख के आइए, क्योंकि आप लोग अपना भविष्य दाव पे लगा के आ रहे हैं। आप लोग 1 साल की कीमत उससे पूछो जो 1 साल तक काम करता है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो भी इधर आ रहा है, कोई बच्चा है नहीं, सब बड़े लोग हैं, समझदार हैं, तभी इधर आ रहे हैं। तो कुल मिला के सोच समझ के और पूरी जांच पड़ताल उस बारे में पढ़ के फिर आइएगा आप इधर। बाकी आप इधर आइए, कहीं भी आइए, कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान में रहिए, सब बढ़िया है। और तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान एक बेस्ट जगह है अभी के टाइम पे, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है इंडिया की। क्योंकि हम लोग भी खुद अभी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है हमारी भी, कुछ फ्यूचर हम इंडिया को नहीं देख लेके। रहे हैं कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे घर लूंगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे गाड़ी लेनी है या कुछ भी करना है, कुछ भी स्पेंड करूँ यहाँ पे। तो मैं वर्क वीज़ा में आया हूँ, मैं स्किल मैंने उतने पैसे लगाए भी नहीं हैं, तो फिर भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। तो इट मीन्स कि लोग मूव हो रहे हैं यहाँ से। अभी न्यूज़ देखोगे तो काफी ब्रिटिशर ही देश हाँ, छोड़ वो के जा चुके हैं। यहाँ तो का टॉप मोस्ट बिलियनियर था जो, वो भी मतलब मूव हो काफी गया लोग है। मूव हो रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप लोग मत आइए करके, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद सोच रहे हैं इन फ्यूचर हम लोग भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इंडिया में। हाँ जैसे हम लोगों को भी मौका मिलेगा, हम लोग भी, देश ही होता है, वतन वतन ही होता है, हम फिर से वहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि कार्की जी को भी फोक्सन निकलना है अभी। हाँ है रिटायर्ड गाड़ी देख लीजिए, खाली नहीं कहा था मैंने, बड़े गाड़ी थोड़ी महंगी है। तो ये वीडियो करते हैं खत्म। अगर इस वीडियो में आए व्यूज आए, शेयर आए, कमेंट आए तो हम लोग वीडियो कॉल में कनेक्ट हो सकते हैं इजीली। वीडियो कॉल नहीं, फिर और ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड। हमारे पास है, लंदन में चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे पास लोग हैं हमारे जो पास हर फील्ड से आते जो हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात कर सकते हैं, और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। लोग अच्छा लंदन दिखाते हैं कि दीवारें वो, बट लंदन की लाइफ थोड़ी सी हार्ड है कंपेयर टू इंडिया। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं ख़त्म। जय श्री थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। राम।